महाभारत आजगर पर्व अध्याय 176। भीमसेन की युधिष्ठिर से बातचीत और पांडवों का गंधमादन से प्रस्थान। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, रथियों में श्रेष्ठ महावीर अर्जुन जब इंद्र भवन से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके लौट आए, तब उनसे मिलकर कुंती कुमारों ने पुनः कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव इंद्र तुल्य पराक्रमी अर्जुन के साथ उस समय रमणीय शैल शिखर पर कुबेर की क्रीड़ा भूमि के अंतर्गत वहीं उन्हीं वनों में सुख से विहार करने लगे। वहां कुबेर के अनुपम भवन बने हुए थे। नाना प्रकार के वृक्षों के निकट अनेक प्रकार के खेल होते थे। उन सब को देखते हुए किरीटधारी अर्जुन बहुधा वहां विचरा करते और हाथ में धनुष लेकर सदा अस्त्रों के अभ्यास में संलग्न रहते थे। राजन, राजकुमार पांडवों को राजा धीराज कुबेर की कृपा से वहां का निवास प्राप्त हुआ था। वे वहां रहकर भूतल के अन्य प्राणियों के ऐश्वर्य सुख की अभिलाषा नहीं रखते थे। उनका वह समय बड़े सुख से बीत रहा था। वे अर्जुन के साथ वहां 4 वर्षों तक रहे, परंतु उनको वह समय एक रात के समान प्रतीत हुआ। पहले के 6 वर्ष तथा वहां के 4 वर्ष, इस प्रकार सब मिलकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष आनंद पूर्वक बीत गए। तदनंतर एक दिन अर्जुन तथा वीरवर नकुल सहदेव, जो देवराज के समान पराक्रमी थे, एकांत में राजा युधिष्ठिर के पास बैठे थे। उस समय वेगशाली वायुपुत्र भीमसेन यह हितकर एवं प्रिय वचन बोले, गुरुराज, आपकी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से, आपका प्रिय करने की अभिलाषा रखने के कारण हम लोग यह वनवास छोड़कर दुर्योधन का अनुचरों सहित वध करने नहीं जा रहे हैं। अब हमारे निवास का यह 11वां वर्ष चल रहा है। हम लोग सुख भोगने के अधिकारी थे, परंतु दुर्योधन ने हमारा सुख छीन लिया। उसकी बुद्धि तथा स्वभाव अत्यंत अधम है। उस दुष्ट को धोखा देकर हम अपने अज्ञातवास का समय भी सुखपूर्वक बिता लेंगे। भूप शिरोमणि, आपकी आज्ञा से हम मान अपमान का विचार छोड़कर निशंक हो वन में विचरते रहेंगे। पहले किसी निकटवर्ती स्थान में रहकर दुर्योधन आदि के मन में वही खोज करने का लोभ उत्पन्न करेंगे और फिर वहां से दूर देश में चले जाएंगे, जिससे हमें हमारा पता उन्हें न लग सके। वहां 1 वर्ष तक गुप्त रूप से निवास करके जब हम लौटेंगे, तब अनायास ही उस नराधम दुर्योधन की जड़ उखाड़ देंगे। नरेंद्र, नीच दुर्योधन आज अपने अनुचरों से घिरकर सुखी हो रहा है। उसने जो वैर का वृक्ष लगा रखा है, उसे हम फल फूल सहित उखाड़ फेंकेंगे और उससे वैर का बदला लेंगे। अतः धर्मराज, आप यहाँ से चलकर पृथ्वी पर निवास करें। नरदेव, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग इस स्वर्ग तुल्य प्रदेश में विचरते रहने पर भी अपना सारा शोक अनायास ही निवृत्त कर सकते हैं, परंतु ऐसा होने पर चराचर जगत में आपकी पुण्यमयी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए कुरुवंश शिरोमणि, अपने पूर्वजों के उस महान राज्य को प्राप्त करके ही हम और कोई सत्कर्म करने योग्य हो सकते हैं। भरतकुल भूषण महाराज, आप कुबेर से जो सम्मान या अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, इसे तो सदा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस समय तो अपराधी शत्रुओं को मारने और दंड देने का निश्चय कीजिए। राजन, साक्षात वज्रधारी इंद्र भी आपसे भिड़कर आपके भयंकर तेज को नहीं सह सकते। धर्मराज, आपका कार्य सिद्ध करने के लिए 2 वीर सदा प्रयत्न करते हैं, गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण और सिनी के नाती वीरवर सत्यकी। ये दोनों आपके लिए देवताओं से भी युद्ध करने के लिए कभी कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे। नरदेव शिरोमणि, इन दोनों के समान अर्जुन भी बल पराक्रम में अपना सानी नहीं रखते। इसी प्रकार मैं भी बल में किसी से कम नहीं हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण यादवों के साथ आपके प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत रहते हैं, उसी प्रकार मैं अर्जुन तथा अस्त्रों के प्रयोग में कुशल वीर नकुल सहदेव भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा सन्नद्ध रहा करते हैं। आपको धन की प्राप्ति हो और आपका ऐश्वर्य बढ़े, यही हमारा लक्ष्य है। अतः
हम लोग शत्रुओं से भिड़कर वैरी की शांति करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर धर्म और अर्थ के तत्वों को जानने वाले उत्तम ओज से संपन्न श्रेष्ठ महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उस समय उन सब के अभिप्राय को जानकर कुबेर के निवास स्थान उस गंधमादन पर्वत की प्रदक्षिणा की। फिर उन्होंने वहां के भवनों, नदियों, सरोवरों तथा समस्त राक्षसों से विदा ली। इसके बाद वे जिस मार्ग से आए थे उसकी ओर देखने लगे। तदनंतर उन विशुद्ध बुद्धि महात्मा युधिष्ठिर ने पुनः गंधमादन पर्वत की ओर देखते हुए उस श्रेष्ठ गिरिराज से इस प्रकार प्रार्थना की, शैलेंद्र, अब अपने मन और बुद्धि को संयम में रखने वाला मैं शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज्य पाने के बाद सुहृदों के साथ अपना सब कार्य संपन्न करके पुनः तपस्या के लिए लौटने पर आपका दर्शन करूंगा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने निश्चय किया। तत्पश्चात समस्त भाइयों और ब्राह्मणों से घिरे हुए क्रूराज युधिष्ठिर उसी मार्ग से नीचे उतरने लगे जहाँ दुर्गम पर्वत और झरने पड़ते थे। वहां घटोत्कच अपने गणों सहित आकर पहले की तरह इन सबको पीठ पर बिठा के वहां से पार कर देता था। महर्षि लोमस ने जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा, तब जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्र को उपदेश देता है, वैसे ही उन्होंने प्रसन्नचित होकर सबको उत्तम उपदेश दिया। फिर मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वे देवताओं के परम पवित्र स्थान को चले गए। इसी प्रकार राजर्षि आर्ष्टिसेन ने भी उन सबको उपदेश दिया था। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और अन्य अन्य बड़े बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। पांडवों का गंधमादन से बद्रिका आश्रम, सुबाहु नगर और विशाखायुप वन में होते हुए सरस्वती तटवर्ती द्वैत वन में प्रवेश। अध्याय 177। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन अनेकानेक निर्झरों से सुशोभित था। दिग्गजों, किन्नरों और पक्षियों से सुसेवित होने के कारण भरतवंशियों में श्रेष्ठ पांडवों के लिए एक सुखदायक निवास था। उसे छोड़ते समय उनका मन प्रसन्न नहीं था। तत्पश्चात कुबेर के प्रिय भूधर कैलाश को, जो श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहा था, देखकर भरत कुलभूषण पांडु पुत्रों को पुनः महान हर्ष प्राप्त हुआ। नरश्रेष्ठ, पांडव अपने हाथ में खड़ग धनुष लिए थे। वे ऊंचाई पर्वतों के सकरे स्थान, सिंहों की मादें, पर्वतीय नदियों को पार करने के लिए बने हुए पुल, बहुत से झरने, नीची भूमियों को जहां तहां देखते हुए तथा मृग, पक्षी एवं हाथियों से सेवित दूसरे दूसरे विशाल वनों का अवलोकन करते हुए विश्वास पूर्वक आगे बढ़ने लगे। पुरुष रत्न पांडव कभी रमणीय वनों में, कभी सरोवरों के किनारे, कभी नदियों के तट पर, कभी पर्वतों की छोटी बड़ी गुफाओं में दिन या रात के समय ठहरते जाते थे। सदा ऐसे ही स्थानों में उनका निवास होता था। अनेक बार दुर्गम स्थानों में निवास करके अचिंत्य रूप से कैलाश पर्वत को पीछे छोड़कर वे पुनः विस्परवा के अत्यंत मनोरम उस श्रेष्ठ आश्रम में आ पहुंचे। वहां राजा विस्परवा से मिलकर और उनसे भली भांति पूजित होकर उन सब का शोक मोह दूर हो गया। फिर उन्होंने विस्परवा से गंधमादन पर्वत पर अपने रहने के वृत्तांत का यथारूप से एवं विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उस पवित्र आश्रम में देवता महर्षि निवास किया करते थे। वहां एक रात सुखपूर्वक रहकर वे वीर पांडव फिर विशालापुरी के बद्रिका आश्रम तीर्थ में चले गए और वहां बड़े आनंद से रहे। तत्पश्चात वहां भगवान नरनारायण के क्षेत्र में आकर सभी महानुभाव पांडवों ने सुखपूर्वक निवास किया और शोक रहित हो कुबेर की उस प्रिय पुष्करणी का दर्शन किया, जिसका सेवन देवता और सिद्ध पुरुष किया करते हैं। संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ वे पांडु पुत्र उस पुष्करणी का दर्शन करके शोक रहित हो वहां इस प्रकार आनंद का अनुभव करने लगे, मानो निर्मल ब्रह्मर्षि गण इंद्र के नंदन वन में सानंद विचर रहे हों। इसके बाद वे सारे नरवीर जिस मार्ग से आए थे क्रमशः उसी मार्ग से चल दिए। बद्रिका आश्रम में 1 मास तक सुखपूर्वक विहार करके उन्होंने किरात नरेश सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। कुलिंद के तुषार दरद आदि धन धान्य से युक्त और प्रचुर रत्नों से संपन्न देशों को लांघते हुए हिमालय के दुर्गम स्थान को पार करके उन नरवीनों ने राजा सुबाहु का नगर देखा।
राजा सुबाहु ने जब सुना कि मेरे राज्य में राजपुत्र पांडवगण पधारे हुए हैं, तब बहुत प्रसन्न होकर नगर से बाहर आ उसने उन सब की आगवानी की। फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि ने भी उनका बड़ा समादर किया। राजा सुबाहु से मिलकर वे विशोक आदि अपने सारथियों, इंद्रसेन आदि परिचारकों, अग्रगामी सेवकों तथा रसोइयों से भी मिले। वहां उन सब ने एक रात बड़े सुख से निवास किया। पांडवों ने अपने सारे सारथियों, सारथों को साथ ले लिया और अनुचरों सहित घटोत्कच को विदा करके वहां से पर्वतराज को प्रस्थान किया, जहां यमुना का उद्गम स्थान है। झरनों से युक्त हिमराशि उस पर्वत रूपी पुरुष के लिए उत्तरीय का काम करती थी और उसका अरुण एवं श्वेत रंग का शिखर बाल सूर्य की किरणें पड़ने से सफेद एवं लाल पगड़ी के समान शोभा पाती थी। उसके ऊपर विशाखायुप नामक वन में पहुंचकर नरवीर पांडवों ने उस समय निवास किया। वह विशाल वन चैत्ररथ वन के समान शोभायान था। वहां सूकर नाना प्रकार के मृग पक्षी निवास करते थे। उन दिनों पांडवों का वहां हिंसक जीवों को मारना ही प्रधान काम था। वहां वे 1 वर्ष तक बड़े सुख से विचरते रहे। उसी यात्रा में भीमसेन एक दिन पर्वत की कंदरा में भूख से पीड़ित एक अजगर के पास जा पहुंचे, जो अत्यंत बलवान होने के साथ ही मृत्यु के समान भयानक था। उस समय उनकी अंतरात्मा विषाद एवं मोह से व्यथित थी। उस अवसर पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अत्यंत तेजस्वी युधिष्ठिर भीमसेन के लिए द्वीप की भांति अवलंब हो गए। अजगर ने भीमसेन के संपूर्ण शरीर को लपेट लिया, परंतु युधिष्ठिर ने अजगर को उसके प्रश्नों के उत्तर द्वारा संतुष्ट करके उन्हें छुड़ा लिया। अब इन पांडवों के वनवास का 12वां वर्ष आ पहुंचा। उसे भी वन में सानंद व्यतीत करने के लिए उनके मन में बड़ा उत्साह था। अपनी अद्भुत कांति से प्रकाशित होते हुए तपस्वी पांडव चैत्ररथ वन के समान शोभा पाने वाले उस वन से निकलकर मरुभूमि के पास सरस्वती के तट पर गए और वहीं निवास करने की इच्छा से द्वैत वन के द्वैत सरोवर के समीप गए। उस समय पांडवों का विशेष प्रेम सदा धनुर्वेद में ही लक्षित होता था। उन्हें द्वैत वन में आया देख वहां के निवासी उनके दर्शन के लिए निकट आए। वे सब के सब तपस्या, इंद्रिय संयम, सदाचार और समाधि में तत्पर रहने वाले थे। तिनके की चटाई, जलपात्र, ओढ़ने का कपड़ा और सील लोढ़े, यही उनके पास सामग्री थी। सरस्वती के तट पर पाकड़, बहेड़ा, रोहितक, बेंत, बैर, खैर, सिरस, बेल, इंगुदी, पीलू, समी और करीर आदि के वृक्ष खड़े थे। वह नदी यक्ष, गंधर्व और महर्षियों को प्रिय थी। देवताओं की तो वह मानो बस्ती ही थी। राजपुत्र पांडव बड़ी प्रसन्नता और सुख से वहां विचरने और निवास करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आजगर पर्व में पांडवों का पुनः द्वैत वन में प्रवेश विषयक 176 से 177वां अध्याय पूरा हुआ।